अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। तो देखते हैं कि फ़िक्रात क्या है। ऐसे कैसे वो तुम्हें थप्पड़ मार सकती है, ऐसे कैसे तुमने पढ़ाई छोड़ दी। ये दो फ़िक्रात हैं एक टाइप के, इनके लिए हम यूज़ करेंगे एक स्ट्रक्चर। इस तरह के और भी फ़िक्रात आगे लेसन के अंदर देखेंगे। और लास्ट वाले दो फ़िक्रात हैं एक तरह के फ़िक्रात। क्या है? मैं अब क्या ही बताऊँ, मैं अब क्या ही करूं। तो ये दो फ़िक्रात है एक तरह के, इनके लिए हम यूज़ करेंगे एक स्ट्रक्चर। तो अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए हम यूज़ करने वाला है हाउ कम। हाउ कम। हाउ कम का कॉन्सेप्ट ये है कि इसको हमने कब यूज़ करना है, ऐसे कैसे। ये ऐसे कैसे, जब ये फ़िक्रात के अंदर अल्फाज आएंगे तो उस वक्त हमने इस्तेमाल करना है हाउ कम का। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या हुआ करेगा? फॉर्मेट होगा ये वाला। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले हमने लिखना करना है हाउ कम। हाउ कम, उसके बाद आ जाया करेगा जो भी सेंटेंस होगा वो सेंटेंस आ जाया करेगा और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क आ जाया करेगा। तो इस तरह हमारा ये फ़िक्रा कंप्लीट हो जाया करेगा। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं हमने इसे यूज़ कैसे करना है, इसकी फ़िक्रात हमने बनाने कैसे हैं। यहाँ पर है हमारे पास पहला फ़िक्रा। फ़िक्रा क्या है? ऐसे कैसे वो तुम्हें थप्पड़ मार सकती है। हाउ कम शी कैन स्लैप यू। हाउ कम शी कैन स्लैप यू। ऐसे कैसे वो तुम्हें थप्पड़ मार सकती है। सबसे पहले हमने हाउ कम लगा लेना करना है और उसके बाद जो भी आगे आया करेगा फ़िक्रा वो तुम्हें थप्पड़ मार सकती है, ये आ रहा है। ठीक है, वो तुम्हें थप्पड़ मार सकती है, शी कैन स्लैप यू। आगे हमने सिंपल वही फ़िक्रा बना दिया, शी कैन स्लैप यू। ठीक है, तो उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है इस तरह। ठीक है, हाउ कम शी कैन स्लैप यू। ऐसे कैसे वो तुम्हें थप्पड़ मार सकती है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है ऐसे कैसे तुम उससे नफ़रत करते हो। ऐसे कैसे तुम उससे नफ़रत करते हो। तो सबसे पहले हमने लिख लिया है हाउ कम और उसके बाद है तुम उससे नफ़रत करते हो। सिंपल फ़िक्रा आ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, अब आपने टेंस का ख्याल रखना है, जिस टेंस का फ़िक्रा होगा उसी टेंस के मुताबिक ही बनाना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लगा लिया है हाउ कम, उसके बाद यू हेट हार। तुम उससे नफ़रत करते हो, यू हेट हार। ठीक हो गया। तो कंप्लीट फ़िक्रा क्या बनेगा? हाउ कम यू हेट हार। हाउ कम यू हेट हार। ऐसे कैसे तुम उससे नफ़रत करते हो। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और अब देखते हैं अगला फ़िक्रा इस स्ट्रक्चर का। अगला फ़िक्रा है ऐसे कैसे वो चाबियाँ भूल सकती है। ऐसे कैसे वो चाबियाँ भूल सकती है। हाउ कम, ऐसे कैसे, हाउ कम शी कैन फॉरगेट द कीज़। शी कैन फॉरगेट द कीज़। ऐसे कैसे वो चाबियाँ भूल सकती है। हाउ कम शी कैन फॉरगेट द कीज़। ऐसे कैसे वो चाबियाँ भूल सकती है। तो इस तरह ये वाला सेंटेंस भी हमारा हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर और देखते हैं अगला जुमला हमारा क्या है। अगला जुमला है ऐसे कैसे तुमने पढ़ाई छोड़ दी। ऐसे कैसे तुमने पढ़ाई छोड़ दी। हाउ कम यू लेफ्ट द स्टडी। हाउ कम यू लेफ्ट द स्टडी। ऐसे कैसे तुमने पढ़ाई छोड़ दी। तो इस तरह ये वाला सेंटेंस भी हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट और देख लेते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है ऐसे कैसे उसने इम्तिहान पास किया। ऐसे कैसे उसने इम्तिहान पास किया। तो सबसे पहले आ रहा है ऐसे कैसे, पहले ये आ गया, उसके बाद क्या है उसने इम्तिहान पास किया। अगर सिंपल ये वाला जुमला देखेंगे तो ये है पास्ट का। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो उसी के मुताबिक हमने इस जुमले को आगे बनाना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले लगाएंगे हाउ कम, इतना इतना आ गया हाउ कम, और उसके बाद आ गया ही पास्ड द एग्ज़ाम। हाउ कम ही पास्ड द एग्ज़ाम। ऐसे कैसे उसने इम्तिहान पास किया। हाउ कम ही पास्ड द एग्ज़ाम। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है ऐसे कैसे उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे कैसे उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। अब ये वाला जुमला भी है, जो लास्ट वाला जुमला आ रहा है ये भी है पास्ट का। ये वाला जुमला ऐसे कैसे उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, तो ये उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, इतना अगर सिंपल जुमला देखेंगे ये भी है पास्ट का। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लगाएंगे हाउ कम, उसके बाद आ जाएगा शी इग्नोर्ड मी। हाउ कम शी इग्नोर्ड मी, ऐसे कैसे उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस है आपके लिए। सेंटेंस क्या है, ऐसे कैसे तुम यहाँ आए। ऐसे कैसे तुम यहाँ आए, ऐसे कैसे तुम सो सकती हो, ऐसे कैसे तुम सो सकते हो। तो ये वाले दोनों सेंटेंस हैं आपके लिए, इन्हें आपने करना है और करके इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं आज का दूसरा स्ट्रक्चर। आज का दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास यहाँ ये वाला, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट एम आई सपोज्ड टू। व्हाट एम आई सपोज्ड टू, उसके बाद आ जाए करेगा ऑब्जेक्ट और लास्ट पर आएगा नाउन। ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा जो भी जिस भी काम के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर पहला फिक्र है कि मैं अब क्या ही करूँ, मैं अब क्या करूँ, या फिर मैं अब क्या ही करूँ। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू नाउ। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू नाउ, मैं अब क्या ही करूँ। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू नाउ। तो ये वाला हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है इस तरह। नेक्स्ट आ जाएगा इससे कि अब मैं क्या ही कहूँ। व्हाट एम आई सपोज्ड टू से नाउ। बहुत जो है ना कम ये इसके अंदर चेंज आ रहा है, चेंज जस्ट ये ऑब्जेक्ट का आ रहा है, उसके अलावा बाकी सारा फिक्रा सेम ही है, सिर्फ ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैं अब क्या ही कहूँ। व्हाट एम आई सपोज्ड टू से नाउ। व्हाट एम आई सपोज्ड टू से नाउ, मैं अब क्या कहूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है मैं अब क्या ही बताऊँ। मैं अब क्या ही बताऊँ। व्हाट एम आई सपोज्ड टू टेल नाउ। व्हाट एम आई सपोज्ड टू टेल नाउ, मैं अब क्या ही बताऊँ। नेक्स्ट, मैं अब क्या ही बनाऊँ। व्हाट एम आई सपोज्ड टू मेक नाउ। व्हाट एम आई सपोज्ड टू मेक नाउ, मैं अब क्या ही बनाऊँ। व्हाट एम आई सपोज्ड टू मेक नाउ। तो इस तरह ये वाला सेंटेंस भी हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगला फिक्रा। जहाँ पर ये वाला फिक्रा है आपके लिए, फिक्रा क्या है, अब मैं क्या ही पढ़ूँ। अब मैं क्या ही पढ़ूँ, तो ये वाला फिक्रा आपने करना है ऊपर वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करके। बहुत ही आसान सा फिक्रा है, ठीक है। तो ये वाला आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आई होप कि आपको दोनों स्ट्रक्चर्स आज वाले अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आप खुद से भी इस तरह के फिक्रात बनाकर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो अगर आप इस तरह के और भी स्ट्रक्चर्स सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाना होगा। वहाँ पर आपको एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आपको बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, जिनके अंदर हमने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर उर्दू में फ़िक्रात बोलते हैं, वो हमने उधर डिस्कस किए हैं कि जो ऐसे फ़िक्रात जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको हम इंग्लिश के अंदर कैसे बोल सकते हैं। तो वहाँ से आप उन लेसन्स को देखकर अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको आज का हमारा ये लेसन अच्छा लगा है, लेसन पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला लेसन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आप मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।